हेलो एंड वेलकम। मैं हूं उर्वशी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो आई वेट लॉन्गर। लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। दबंग 2 के मेन आइटम नंबर के लिए किसकी दावेदारी ने डाला सलमान को धर्म संकट में? प्रियंका चोपड़ा का यूथ के नाम क्या है नया उपदेश? बताएंगे अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए फर्स्ट लुक लॉन्च पर क्यों लेट पहुंची करिश्मा कपूर। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत दबंग 2 के उसी आइटम नंबर की खबर से जिसके दावेदार बढ़ते जा रहे हैं। मलाइका के अलावा करीना कपूर और राखी सावंत का नाम तो आप पहले ही सुन चुके हैं, पर अब इस लिस्ट में एक ऐसा नाम जुड़ गया है जिसने सलमान को धर्म संकट में डाल दिया है। फुल डिटेल्स इन दिस स्टोरी। दबंग 2 के सबसे दबंग आइटम नंबर को लेकर सलमान एक धर्म संकट में फंस गए हैं। मुन्नी सॉन्ग की अगली कड़ी के लिए भाभी मलाइका, करीना और राखी के बाद एक और नई दावेदार ने आकर सलमान को कर दिया है कंफ्यूज। किसने कहा? सलमान भले ही अनजान बने, पर सूत्रों से पता चला है कि कटरीना की दावेदारी ने सलमान भाई को बड़ा कंफ्यूज कर दिया है। ये कंफ्यूजन दबंग 2 के सबसे धमाकेदार सॉन्ग को लेकर है। राखी की दावेदारी को तो फिलहाल हम गिन भी नहीं रहे हैं। यू नेवर नो, आज मैं जा रही हूँ रेडी होके, यू नेवर नो, शायद दबंग 2 का गाना मैं ही करूँ, यू नेवर नो। पर राखी को इग्नोर करने के बावजूद बचती हैं दबंग 2 के आइटम नंबर की 3 बड़ी दावेदार। उनमें से सबसे बड़ी दावेदार उनके अपने ही घर में है, मलाइका अरोरा खान। फिर करीना कपूर को मुन्नी के साथ लेने की खबर भी पहले ही छाई हुई है और अब सोर्सेस से खबर आई है कि कटरीना कैफ भी दबंग 2 में इंटरेस्ट ले रही हैं। सलमान से जुड़े सोर्स से पता चला है कि हाल ही में एक था टाइगर के सेट पर खुद कटरीना ने सलमान खान से दबंग 2 में छोटा मोटा कैमियो या फिर आइटम नंबर की जगह बनाने की रिक्वेस्ट की है। इस खबर पर यकीन करना भले ही मुश्किल हो, पर इस पॉसिबिलिटी से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुद कटरीना सलमान से दबंग 2 में उनके लिए जगह बनाने के लिए कहे, क्योंकि पहले ही कटरीना शाहरुख खान के साथ यशराज की फिल्म कर रही हैं। ऐसे में उन्हें दोनों खान्स के बीच बैलेंस भी बनाए रखना है। तो फिर वाकई हो सकता है कि कटरीना ने ही सलमान को दबंग 2 में अपने कैमियो या फिर आइटम का ऑफर दिया हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा आई एक एनजीओ के इवेंट पर अपने फादर के साथ और उन्होंने यहां अवॉइड किया मीडिया से इंटरैक्शन। रीजन इज अ नेक्स्ट स्टोरी। प्रियंका चोपड़ा एक एनजीओ के इवेंट पर आई। प्रियंका ने हजारों की तादाद में मौजूद यूथ को एड्रेस किया। आजकल की युवा पीढ़ी जो हमें यहाँ पर पूरी दिखाई दे रही है, अपने लिए आवाज बनाओ। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो हमारा फ्यूचर है। लेकिन अपनी इस फेवरेट स्टार को अपने बीच देखकर फैंस इतने बेकाबू हो गए कि उन्हें शांत करने के लिए प्रियंका हो गई परेशान। मैं यही हूँ, बी केयरफुल, किसी के पैरों पर मत चढ़ना, एक दूसरे के ऊपर मत चढ़ना। वैसे इस इवेंट पर प्रियंका चोपड़ा सीधे एयरपोर्ट से पहुंची थी, वो भी अपने फादर के साथ, और बात यूथ की हो रही थी तो प्रियंका संस्कारों का जिक्र करना बिल्कुल भी नहीं भूली। आजकल की युवा पीढ़ी जो है वो हमारा फ्यूचर है। आप सब, मैं, हम लोग, हमारे बच्चे कल जाके इस देश को जहाँ जाना है वहाँ तक लेकर जाएंगे। बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी संस्कारों के साथ जिए। हमारे पेरेंट्स हैं, हम इंडिया जैसे महान, भारत जैसे महान देश में रहते हैं। पर अपनी फेवरेट स्टार से प्रवचन की उम्मीद नहीं थी पब्लिक और उनके फैंस को, इसलिए बीच बीच में होता रहा काफी डिस्टर्बेंस। आराम से, अब किसी को चोट लग जाएगी वहाँ पे, प्लीज। वैसे काफी कुछ डिस्टर्बेंस प्रियंका चोपड़ा की पब्लिक इमेज में भी चल रही है इन दिनों। आए दिन प्रियंका चोपड़ा को लेकर नेगेटिव पब्लिसिटी की खबरें आ रही हैं। करण जौहर से प्रियंका के वॉर ऑफ वर्ड्स की भी आजकल काफी चर्चा है। इसीलिए लगता है प्रियंका ने इस इवेंट पर भी काफी प्रिकॉशंस लिए, मीडिया से भी बात करना अवॉइड किया और सीधे सीधे किसी चैनल के सामने नहीं आई।
प्रियंका संस्कारों और सच्चाई को पकड़ कर रखने की बात कह रही हैं, तो उम्मीद करते हैं कि उन्हें अपनी सच्चाई की ताकत पर पूरा भरोसा होगा। पर अगर इतना भरोसा है तो फिर वो मीडिया के जरिए अपने फैंस तक ये सच्चाई क्यों नहीं पहुंचा देती? इसके बावजूद सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बनाए रखने में किसका फायदा है, ये तो प्रियंका ही बेहतर बता सकती हैं। फॉर आरती दानी, ज़ूम, मुंबई। विदु विनोद चोपड़ा के फिल्म फेस्टिवल के लास्ट डे पर हुई 3 इडियट्स की स्क्रीनिंग पर आमिर की एब्सेंस में, और क्या थे इस फेस्टिवल के हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं। 30 सालों में इन्होंने मेरे साथ सिर्फ एक ही फिल्म में काम किया है, इसका मुझे बड़ा खेद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इसके ऊपर दोबारा सोचेंगे। People to work with. Let me say that in front of Sharman Joshi, Amitabh Bachchan is more fun to work with than Sharman Joshi. Missed Amir, obviously. Amir and Madhavan both. I think it was so perfect with everybody there, and I'm sure you missed the two of them. Oh, of course. It would have been great if they were here this evening. It would have added that much more fun, and it would have kept the proceedings even more interesting. But unfortunately, they couldn't be with us. एक इडियट तो आउट ऑफ द कंट्री है माधवन, दूसरे आमिर अपने सीरियल का शूटिंग कर रहे हैं, तो वो शायद अंत की तरफ आए, और तीसरे इडियट आए। मुंबई में हुआ करिश्मा कपूर की अपकमिंग फिल्म डेंजरस इश्क का फर्स्ट लुक लॉन्च, लेकिन इस इवेंट पर लोलो मीडिया को थैंक यू की जगह सॉरी बोलती नजर आई। लेट्स फाइंड आउट। नहीं। अगर आपको लग रहा है कि करिश्मा कपूर अपनी ही फिल्म का फर्स्ट लुक देखकर डर गई हैं और नहीं कहकर अपना डर दिखा रही हैं, तो जरा ठहर जाइए, क्योंकि करिश्मा का ये डर अपनी फिल्म डेंजरस इश्क की फर्स्ट लुक के लिए नहीं बल्कि मीडिया के लिए है। दरअसल हुआ ये कि करिश्मा इस इवेंट पर आई काफी लेट, और जब यही बात मीडिया ने पूछी तो करिश्मा ने कुछ ऐसे रिएक्ट कर दिया। नहीं, 8 बजे का समय था। I'm sorry, I didn't know it was 7:30, but it was my children's sleeping time. So they were at home and also I came as fast as I could. I'm really apologetic. Well. करिश्मा की अपॉलॉजीज ने उन्हें बचा लिया, वरना कहीं ऐसा भी हो सकता था कि करिश्मा के लेट होने की वजह से उन्हें अपनी सिबलिंग करीना और उनके ब्यूज सैफ की तरह मीडिया बॉयकॉट भी झेलना पड़ सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि वक्त रहते करिश्मा ने मीडिया को अपने लेट होने का रीजन बता दिया। नहीं, 8 बजे का समय था। I'm sorry, I didn't know it was 7:30, but it was my children's sleeping time. So they were at home and also I came as fast as I could. I'm really apologetic. वैसे करिश्मा जितनी नर्वस थी, मीडिया के सवालों का जवाब भी बड़े कॉन्फिडेंस से दिया। आखिर डेंजरस इश्क ही क्यों? And I heard this story and I was like, this is something I've not done. And genuinely, I myself was so intrigued by the story. This film really moved me and I really thought that it would take me to another level even as an actor. पूरे इवेंट पर करिश्मा ही छाई रही। फिल्म से जुड़ी बाकी टीम बैठी मीडिया इंटरैक्शन का मजा ले रही थी, और लगता है इस वुमेन सेंट्रिक फिल्म को करिश्मा को ही शोल्डर करना होगा, जिससे उनका बॉलीवुड कमबैक बन जाएगा यादगार। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। एक PIL फाइल होने से फेमस सॉन्ग कोलावेरी डी पर बैन का खतरा मंडरा रहा है। आपको दिखाते हैं किसे है इस सॉन्ग की पॉपुलैरिटी से ऐतराज। Why this Kolaveri D? Well, ये वही सवाल है जो शायद इस गाने के फैंस इस वक्त पूछ रहे हैं, क्योंकि YouTube पर 50 मिलियन से भी ज्यादा हिट्स पाने वाले साउथ इंडियन फिल्म 3 के इस पॉपुलर सॉन्ग पर अब कानून की तलवार लटक रही है। इस गाने के खिलाफ केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया है, जिसके तहत इसे बैन करने की मांग सामने आई है। इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में M मधुस्वामी नाम के एक आदमी ने धनुष के इस सुपरहिट सॉन्ग को बैन करने की PIL फाइल की है। PIL इस वजह से फाइल की गई है क्योंकि मधुस्वामी का मानना है कि इस गाने के लिरिक्स वायलेंट हैं और ये बच्चों और यंगस्टर्स के अंदर अग्रेशन पैदा कर सकते हैं। पिटिशनर के मुताबिक तमिलनाडु के बच्चे इस सॉन्ग का इस्तेमाल लड़कियों को छेड़ने के लिए भी कर रहे हैं। ये गाना बैन होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, फिल्म 3 के रिलीज के इर्द गिर्द की गई ये कंट्रोवर्सी जेन्युइन है या पब्लिसिटी स्टंट, इस पर सवाल या निशान जरूर उठाया जा सकता है। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।
जॉन अब्राहम मलाइका अरोरा खान पर फिदा हो गए हैं। बात हो रही है हाउसफुल 2 के आइटम सॉन्ग अनारकली डिस्को चली की, और ये सब बातें जॉन ने जूम के साथ एक एक्सक्लूसिव कैंडिड चैट में शेयर की है। आप भी देखिए। हाउसफुल 2 के प्रोमो में जिस तरह से आप जॉन को घड़ियां और पर्स चुराते हुए देख रहे हैं, लेकिन जब आप सिनेमा हॉल में उनकी फिल्म देखने के लिए जाएंगे वो आपका दिल चुरा चुके होंगे। क्यों जॉन? वेलकम टू जूम। आई एम गुड जॉन। एंड मैं सही कह रही हूँ आपसे कि आपकी प्रोमो को इतनी लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि आई एम श्योर जब आप परफॉर्मेंस देखेंगे, फिल्म देखेंगे, तो वो लोग लोट पोट के एकदम। परफॉर्मेंस में बहुत मज़ा आया क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है ही इज़ अ क्लेप्टोमेनियक, और क्लेप्टोमेनियक का मतलब ये है कि उसकी एक बीमारी है, वो कुछ भी चुराता है। जैसे अभी टाइम क्या हुआ है? टाइम सॉरी मेरा ओह माय गॉड जॉन, ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से जॉन ने मेरी घड़ी कैसे किया जॉन आपने? जी अभी वो एक आर्ट फॉर्म है और वो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट इट्स फन व्हेन यू सी हाउसफुल 2 आपको पता चलेगा, क्योंकि एक पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे मैंने एक स्ट्रीट पे जितने भी लोग चल रहे हैं उन लोग से सब कुछ चुराया है। जॉर्ज, जिस तरह से हम प्रोमो में देख रहे हैं आप लोग की कॉमेडी लाइंस और वो अक्षय का यूं इस तरह से स्टाइल करना एंड आपका एक, तो हाउ कितना एक्सपीरियंस आपके लिए कॉमेडी करना कितना मज़ेदार रहा? जी एक्चुअली इसके पहले गरम मसाला, दोस्ताना, देसी बॉयज़ में कॉमेडी करी थी मैंने, लेकिन हाउसफुल 2 इज़ अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट बॉल गेम ऑफ कॉमेडी। जिस तरह से हम केमिस्ट्री देख रहे हैं आपकी और अक्षय की केमिस्ट्री हम देख रहे हैं, तो उसको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि दोस्ताना 2 क्या उनके साथ हो जाए या अभिषेक के साथ ही लॉयल है? नहीं, दोस्ताना इज डेफिनेटली, आई मीन अभिषेक, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। आइटम सॉन्ग की मैं बात करती हूँ, मलाइका के साथ आप लोग जो 4 लोगों ने परफॉर्म किया, आप तो खुद भी एक आइटम बॉय हो गए, तो कितना मज़ेदार आपके लिए? जी बहुत मज़ा आया, बिकॉज आई थिंक मलाइका इज़ लाइक so beautiful and so graceful, और जिस तरीके से वो नाचती है और पेश आती है लोगों के सामने, I think there is something very special about मलाइका। जॉन, जिस तरह से आपकी शोहरत बड़ी है लेकिन फ़ैन फॉलोइंग आपकी बड़ी है, हमने सुना है कि रोनित रॉय ने ये कह दिया है कि शूट आउट एट बटाला एक्चुअली जॉन के शोले होने चाहिए, बेसिकली उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट, व्हाट वाज दैट? नो, ही इज़ बीइंग सो काइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, और शायद बहुतों ने नहीं रिकग्नाइज़ किया लेकिन काफ़ी लोगों ने रिकग्नाइज़ भी किया है, आई एम अ बिग फैन ऑफ रोनित रॉय। आई थिंक हिज परफॉर्मेंस इन उड़ान is one of the best performances ever। जॉन, मैं आपसे पूछूंगी, जिस तरह से आप एक्टर्स, आप मेरे स्टेटमेंट शायद अग्री करें कि आप एक्टर्स जितनी मेहनत करते हैं और जितना आपको फीस मिलती है, बॉलीवुड की जो एक्ट्रेसेस है वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, डर्टी पिक्चर का एग्जांपल ले लीजिए, तो आपको लगता है कि वो भी उनको भी उतनी फीस मिलनी चाहिए जितना आप एक्टर्स को मिल रही है? आपको लगता है कि आजकल हीरोइन भी है वो रियल हीरो बन के सामने आई है? व्हाट डू यू फील? जी, आई बिलीव दैट एवरीबडी शुड गेट व्हाट दे आर वर्थ, एंड अगर आप विद्या बालन के एग्जाम्पल ले रहे हो, आई थिंक शी डिजर्व्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि कहानी भी चली है, डर्टी पिक्चर भी चली है। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड भी जीती है वो, तो आई थिंक हर एक का एक मार्केट रहता है एंड उसके हिसाब से वो अपने फीस मांगते हैं, एंड देन इट्स बिटवीन देम एंड द प्रोड्यूसर्स। तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आई एम श्योर दैट दे डिजर्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। तो ये थे जॉन अब्राहम मेरे साथ, कैमरामैन आदित्य, सलमान खान, ज़ूम मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि सलमान ने बिग बी को कब और कहां अवॉइड किया। म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के हाथ राजू हिरानी की फिल्म चली गई है, तो आखिर प्रीतम की इमेज तो नहीं है इसका रीजन, लेट्स फाइंड आउट। लगता है इंस्पायर्ड म्यूजिक कंपोजर का टैग प्रीतम को छोड़ ही नहीं रहा है, इसीलिए तो प्रीतम को बड़े बड़े प्रोजेक्ट से भी निकाला जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रीतम राजकुमार हिरानी की अगली फिल्म, जिसका टाइटल पीके बताया जा रहा है, का म्यूजिक कंपोज करने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर राजू हिरानी ने प्रीतम के बदले शांतनु मोइत्रा को म्यूजिक कंपोजर के तौर पर साइन कर लिया है। No, there's no truth to that at all. There's no truth to it at all. And I've worked with Shantanu. This one I'm working with Shantanu. Pritam is a very dear friend. And पर ये तो कोई बात ही नहीं है कि मैं किसी का टैलेंट को कंट्रोवर्सी की वजह से जज नहीं करूँगा। I will whenever I have to work with Pritam, I will work with Pritam. लेकिन असली बात तो जूम आपको बताएगा। हाल ही में प्रीतम एक कंट्रोवर्सी में फंस गए थे। एजेंट विनोद के पुंगी गाने के बाद प्रीतम को लीगल इश्यूज हो गए थे और नोटिस भी मिल गया था, और फिल्म की रिलीज के बाद प्रीतम इस मुद्दे पर सफाई देते नजर आए थे। Even if you see the notation, they look completely different. If you see the notation,
Okay, and so if you take note by note, not a single bar matches. So how will you tell that the melody match? Of course, I have asked my legal team to take it up in a way so that we can also retaliate, and we also will see that all the defamation and all the derogatory statements against me is taken care of by them. शायद यही सब अवॉइड करने के लिए राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स के संगीतकार शांतनु मोइत्रा को साइन करने की सोची। ये तो सही है, राजकुमार हिरानी ने अपने फिल्मों के जरिए अपनी एक फैन फॉलोइंग बना ली है और शायद इसी फैन फॉलोइंग को बरकरार रखने के लिए वो किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। और अगर इसके पीछे वाकई प्रीतम का ट्रैक रिकॉर्ड है वजह, तो भाई ये तो एक सीख हो गई प्रीतम के लिए कि लोग जब चाहते हैं कि अच्छा म्यूजिक देकर उनका दिल जीता जाए तो फिर चुराने की क्या जरूरत है। भाई हम तो दिल की बात कर रहे हैं प्रीतम जी। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान भले ही रीसेंट डेज में बिग बी की तारीफ करते नजर आए हो, पर रिपोर्टेडली हाल ही में हुए एक रिहर्सल के दौरान सलमान ने बिग बी का सामना अवॉइड किया। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। जिसके डर से अच्छे स्टार्स छिप जाते हैं, उसी सलमान खान ने खुद को कर लिया वैनिटी वैन में कैद। बॉलीवुड के एक बड़े स्टार से ना हो पाया उनका सामना। इस वजह से सल्लू ने कर दिए अपनी वैनिटी वैन के दरवाजे बंद। ये बात चेन्नई की है। चेन्नई में हो रहे 2020 टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी की है। वो स्टार ना ही प्रियंका थी, ना ही करीना। वो स्टार है सदी के महानायक और ऐश्वर्या के ससुर अमिताभ बच्चन। सोर्सेज की माने तो बिग बी से आमना सामना ना हो, इसीलिए सलमान ने लिए सेफ्टी मेजर्स। सलमान मेड श्योर कि जब तक बिग बी स्टेज न छोड़ दें, वो उनके सामने भी न आए। सुनने में आया है कि अमिताभ अपनी रिहर्सल्स कर रहे थे और इसके बाद तुरंत सलमान का नंबर था, लेकिन सलमान ने अपनी वैनिटी वैन में वेट करना ही पसंद किया। इससे पहले भी ये खबर आई थी कि जूनियर बच्चन से भी सलमान खान ने सामना अवॉइड किया मोना कपूर के फ्यूनरल पर, जब सलमान अपनी कार में ही बैठे रहे एंड वाज वेटिंग फॉर अभिषेक टू लीव द वेन्यू। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास, सो स्टे विद अस। और अब शो में वक्त है बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स का, जो हम आपको देने जा रहे हैं रीसेंट पिक्चर्स के थ्रू। We caught them, we clicked them, and now we bring to you B-Town's latest pictures. So let's begin from Karishma's first look in Dangerous Ishq. Well, Karishma इस red dress में तो काफी hot लग रही हैं, but fortunately या unfortunately उनका ये look है inspired from Sarah Jessica Parker in Sex and the City 2. Coming to awards, recently धर्मेंद्र और शबाना आजमी को नवाजा गया पद्म भूषण अवार्ड से. And here are the pictures of the actors with the Prime Minister Manmohan Singh and President Pratibha Patil respectively. चलिए दिखाते हैं आपको जन्नत 2 के ऑन द सेट्स के कुछ लेटेस्ट टिल्स. We must say, इमरान हाशमी फिर से अपने उसी पुराने अंदाज में दिख रहे हैं. Nothing new as such, but उनकी एक और फिल्म शंघाई का आ गया है फर्स्ट लुक पोस्टर, जिसमें वो लग रहे हैं काफी टपोरी. तो वहीं इस पिक्चर में अभय देओल seems like he's playing a spy, and Kalki is as usual looking like a glam doll. After this, we move on to Shahid's picture from a photo shoot. Shahid's looking quite casual and sporty, and we must say Shahid has impressed us as he is looking quite dashing. और ये देखिए शाहिद प्रियंका की फिल्म तेरी मेरी कहानी के लेटेस्ट टिल्स. और ये देखिए बिग बी और संजय दत्त की फिल्म डिपार्टमेंट का फर्स्ट लुक पोस्टर. चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं शाहरुख की इस पिक्चर के साथ. The Prayag Group roped in Shah Rukh Khan as the brand ambassador for its upcoming film city. Let's see King Khan अब इस film city में क्या धमाल मचाते हैं. But आज के लिए we are done. And for Bollywood's latest pictures, gossips and scoops, do not forget to tune in to Planet Bollywood News every day at 7 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel. Alright, with that it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स लेकर. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.